ब्रिगेडियर साहब, जब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन को हमने रोका था, तब हर एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारा जीएसटी वसूला गया है, लेकिन 11% आपको कम नहीं लगता है? बजट का 11% ही डिफेंस पर खर्चा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक 11% की बात है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बहुत कम है। एज पर दी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स ऑल्सो 3% होना चाहिए, जो भी आपकी स्टैंडिंग कमेटी जिसके चेयरमैन शायद कांग्रेस के हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उन्होंने भी यही रेकमेंड किया है। परंतु अभी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ें जिनको बैलेंस करना पड़ता है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और जैसे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि अगर हम पाकिस्तान दोबारा कोई ऐसी हरकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसके लिए आर्म फोर्सेस आज की डेट में सक्षम है, परंतु प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए उनको तैयार करना है। यहाँ पे इस बजट में मैं दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट है, जो प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में लाई। पहली बात आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा, 80,000 करोड़ रुपए का जो फ्री राशन दिया जा रहा है। देखिए, इसमें भी एक मैं बोलता हूँ स्ट्रैटेजी है, और उसमें वो डिफेंस से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है कि भारत के अंदर बहुत सारे OGWs हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्याज हैं, उन सबको उन्होंने एक 80 करोड़ के लालच में आकर उनको बोला कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सबको लीजिए, अकाउंट करिए, उनको लिंक करवाया और उनको एक सेंट्रल डेटाबेस में डाल दिया AI बेस्ड एल्गोरिदम के साथ, तो वो पकड़े गए हैं। वो एक डिफेंस के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा का एक बड़ा अच्छा काम है। हाँ, थोड़ा मैं क्रिटिसाइज ज़रूर करता हूँ यहाँ पे कि इस किस्म की जो फ्रीबीज हैं वो तो कोई ना कोई फ़ायदा दे रही हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु ये जो इलेक्शन के टाइम पे जो मोदी जी ने अपने पिछले कई सालों के कार्यकाल में ये हमने देखा नहीं था, बट शायद वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ही हैड टू बाइट द बुलेट। तो वो जो महाराष्ट्र या बिहार को या अभी आगे क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी डायरेक्ट पॉइंट जो डिफेंस के साथ रिलेटेड है, अभी आपने सब एक्सपर्ट से बात की है, एजुकेशन सेक्टर की भी बड़ी बात हुई है, उन्होंने बताया, स्पोर्ट कल्चर की भी, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रिलीफ्स, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ उन्होंने बताया है, और साथ में डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भी बहुत कुछ बोला है। अभी देखिए आप, जो हमारी सनातनी व्यवस्था है उसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी वगैरह की बात करते हैं। मुझे लगता है हम यहाँ पे सनातनी थोड़े से जेंडर बाइस्ड हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तो बात करते हैं, पर हम सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की बात नहीं करते। इस बजट में सरस्वती आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है एजुकेशन के लिए। भारत के युवा जो हैं उनका माइंड्स बहुत विकसित हैं, बहुत ही इनोवेटिव हैं, बहुत ही स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही आगे आगे जा रहे हैं। अगर उनके लिए एजुकेशनल चीज़ें क्रिएट की जाएंगी तो उस एजुकेशन के हिसाब से, उस व्यवस्था के हिसाब से वो बहुत सारे पैसे कमाएंगे, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वेरियस इंडस्ट्रीज में R&D होगी, इनोवेशन होगी एजुकेशन की, वो बनाएगी, कमाएंगे पैसा, और उसी पैसे को लेकर फिर दुर्गा की बारी आएगी। जो आपने डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, मिसाइल्स बनाई हैं, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन जाएंगे। तो मैं वो ये बोलूँगा कि इसके बाद हमें इस बजट से मिला है कि यहाँ पे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का एक कॉन्सेप्ट मिला है, जो शायद निर्मला सीतारमण ने अननोइंगली दे दिया है। और यहाँ पे आपके एक पैनलिस्ट ने बोला 10 आउट ऑफ 10, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बजट को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ना दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, फर्दर ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो अगर 8 आउट ऑफ 10 भी देंगे तो इट इज अ वेरी गुड बजट। आई वुड से यू गिव देम 9 एटलीस्ट, बट 10 थोड़ा सा जरा ज्यादा हो जाता है। Please like and subscribe.